तो आज की हमारी मूवी का नेम है मातृभूमि, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक गांव का सीन देखते हैं। वहां हमें एक औरत दिखाई देती है और उसकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन उसे बेटी हो जाती है और उसके बाद उसका पति अपनी बेटी को दूध में डुबाकर भगवान को अर्पित कर देता है, क्योंकि उस समय लड़की का होना अपशगुन माना जाता था और इसलिए सब लोग वहाँ पर लड़का ही चाहते थे। इसके बाद हमें दूसरा गांव दिखाया जाता है। वहाँ एक परिवार में राम सदन और उसके 5 बेटे होते हैं, लेकिन किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ लड़की पैदा होते ही मार दी जाती थी। ये लोग काम करने के लिए रघु नाम के एक बच्चे को रखते हैं। रघु नीची जाति का था और वहाँ एक बेटा रघु सदन अपने पिता से कहता है कि वह अब उसकी जल्दी शादी करा दे, क्योंकि उसकी उम्र निकल रही है। राम सदन कहता है कि वो उसके लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन इस गांव में तो क्या आसपास के गांव में भी कोई लड़की नहीं है। यह सुनकर राकेश और उसके भाई खाना छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सूरज उनके साथ नहीं आता है। फिर गांव के ढेर सारे लोग एक घर में टीवी देखने जाते हैं। वो घर इनका सिनेमा हॉल था। वहाँ वो लोग अश्लील फिल्में देखते थे और टीवी देखते हुए वहाँ के बूढ़े लोग रोने लगते हैं, क्योंकि अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। फिल्म देखने के बाद राकेश की हवस जाग जाती है, क्योंकि आज तक भी उसकी शादी नहीं हुई थी और वह अभी तक अपने हाथ को ही हिला रहा था। और फिर वह अपनी प्यास एक जानवर के साथ बुझाता है। अगले दिन रामचरण पंडित को बुलाकर उससे कहता है कि वो उसके बेटों के लिए कहीं से भी एक लड़की का इंतजाम करे और वो उसके लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। ये सुनते ही पंडित अपने काम में लग जाता है और हम देखते हैं कि राकेश एक स्कूल में टीचर है और स्कूल में दूसरा टीचर है जिसका नाम पप्पू है, और वो राकेश से कहता है कि उसकी अब शादी होने वाली है और उसे भी उसकी शादी में आना होगा। ये सुनकर राकेश को काफी ज्यादा जलन होती है और वो गुस्से में एक बच्चे को पीटता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पप्पू की शादी हो रही है। लड़की का पिता पप्पू को 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए देता है शादी के लिए। फिर दोनों मंडप में आते हैं, जिसके बाद पंडित दुल्हन बनी लड़की का पजामा खींच देता है, लेकिन दुल्हन एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है। वहाँ लोग लड़की को लड़का बनाकर पैसों के लिए शादी करवा देते थे और बाद में पैसे लेकर भाग जाते थे, और इसी तरह ये लोग भी भाग जाते हैं। और फिर एक दिन पंडित किसी काम की वजह से दूसरे गांव में जाता है और रात होने की वजह से वहीं रुक जाता है, और जब सुबह उठकर वो शौच के लिए नदी के पास जाता है तो उसे किसी लड़के के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। पंडित जाकर देखता है तो वहाँ एक सुंदर सी लड़की होती है। पंडित को देखते ही वो लड़की अपने घर भाग जाती है। पंडित भी पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ वो लड़की के पिता प्रताप से मिलता है और प्रताप पंडित से कहता है कि अगर गांव वालों को उसकी बेटी के बारे में मालूम हो जाता तो वो उसकी बेटी को भेड़ियों के जैसे नोचकर खा जाते, इसलिए वो गांव से दूर इस जंगल में रहता है। फिर पंडित उससे अपनी बेटी की शादी रामचरण के घर में करने के लिए कहता है, साथ ही वो उसे 1 लाख रुपए देने की भी बात कहता है। यह सुनकर प्रताप मान जाता है। इसके बाद पंडित रामचरण के पास जाता है और उसे और सूरज को लेकर प्रताप के घर आता है। फिर प्रताप राकेश की फोटो देखता है और फोटो देखने के बाद वो कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी राकेश से बिल्कुल सूरज से करेगा, क्योंकि सूरज देखने में एक संस्कारी लड़का लगता है। और फिर रामचरण जाने लगता है और जब रामचरण रास्ते में रहता है तो वो सोचता है कि कल्कि की शादी सूरज से करने में ही फायदा है, क्योंकि सूरज उसकी सारी बातों को मानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रामचरण प्रताप को 5 लाख रुपए और 5 गाय दे देता है और कल्कि की शादी अपने 5 बेटे के साथ कर देता है। इसके बाद ये लोग कल्कि को लेकर घर आते हैं। घर आकर राकेश बोलता है कि कल्कि के साथ सुहागरात सबसे पहले वो मनाएगा, क्योंकि वो उन सब में सबसे बड़ा भाई है। और यह सुनकर रामचरण कहता है कि हरामो, तुमने अपने बाप के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने जिंदगी कैसे काटी यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए कल्कि के पास सबसे पहले मैं जाऊंगा। इसके बाद रामचरण कल्कि के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाता है। और अगली सुबह उसे मालूम होता है कि कल सुबह उसके पास कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर ही आया था। इसके बाद सभी भाई एक एक करके कल्कि की टांग उठाते हैं और 5 भाई कल्कि को सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर जब सबसे छोटे बेटे सूरज की बारी आती है तो वो कल्कि के पास जाता है, लेकिन उस दिन कल्कि की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता है और उससे सिर्फ बातें करता है। सूरज काम में कल्कि की हेल्प भी करता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद कल्कि अपने बाकी पतियों को अपने पास आने से रोकने लगी, जिससे रामचरण और उसके बाकी बेटे जलने लगते हैं कि सूरज ने ही उनका काम खराब किया है। अपनी हवस मिटाने के लिए लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। एक दिन चारों भाई मिलकर सूरज को मार देते हैं, जिसके बाद कल्कि बिल्कुल अकेली हो जाती है। और उसके बाद रामचरण और चारों भाई कल्कि के साथ दिन में कई बार जबरदस्ती करते हैं और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। फिर वो एक दिन रघु के हाथों अपने पिता के पास चिट्ठी भेजती है, जिसके बाद अगले ही दिन प्रताप वहाँ आता है। यहाँ रामचरण प्रताप को और 1 लाख रुपए देता है, क्योंकि वो भी बिना बताए कल्कि के साथ सो रहा था। अपने बाप के पैसों के लालच के बाद भी कल्कि उसके पैर छूती है। कुछ देर बाद प्रताप वहाँ से चला जाता है। भले ही प्रताप अपनी बेटियों को उन जानवरों से नहीं बचा पाया, लेकिन कल्कि अपने पिता को खुश देखना चाहती है। प्रताप के जाने के बाद राकेश और उसके बाकी भाई उसे बहुत
मारते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी जैसे तुम्हारा बाप यहाँ आया, और उनको उसे 1 लाख रुपए देने पड़े। मार खाने के बाद कल्कि रघु से कहते हैं कि वो यहाँ से भागने में उसकी मदद करे, और अगले ही दिन रघु कल्कि को लेकर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में ही राकेश और उनके भाई उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर रघु को वहीं मार डालते हैं। इसके बाद वो कल्कि को घर ले जाते हैं और उसे गाय वाले घर में बांध देते हैं। इधर जब रघु के घर वालों को मालूम होता है कि रामचरण और उसके बेटे ने ही रघु को मारा है, तो वो बदला लेने के लिए वहाँ आते हैं। और फिर जब रघु का चाचा कल्कि को बंधा हुआ देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारे जैसे ही ये सब हुआ है। इसके बाद वो भी कल्कि के साथ जबरदस्ती करता है। फिर वो अपनी बिरादरी के लोगों में जाता है और उन्हें भड़काते हुए कहता है कि भाई लोगों, बड़े बिरादरी के लोगों ने हमारे बेटे को मार दिया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कल्कि प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद रामचरण वापस उसे अपने घर में रख लेता है, लेकिन वहाँ पर सबकी दिमाग चलता है कि अब उस बच्चे का बाप कौन है, और वहाँ पर रामचरण कहता है कि सबसे पहले वो ही उसके ऊपर चढ़ा था, इसलिए यह बच्चा उसी का है। जब प्रेग्नेंट वाली बात रघु के चाचा को मालूम होती है तो वो अफवाह फैला देता है कि बच्चे का बाप रघु का भाई है, क्योंकि वो कल्कि को अपने पास रखना चाहता था। इसके बाद ये लोग कल्कि को लेने के लिए रामचरण के घर जाते हैं, लेकिन गुस्से में आकर रामचरण और उसके बेटे उस पर फायर करने लगते हैं। इस फायरिंग में रघु का भाई मारा जाता है और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और राकेश और उसका भाई अब फिर उनका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए वो लोग उनके गांव में पहुँच जाते हैं। तभी रघु का चाचा अपने सारे लोगों को लेकर इन पर हमला करता है और वो सबको मार देता है, और इस बात से रामचरण को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर गुस्से में कल्कि को मनहूस कहता है। और फिर वो जैसे ही कल्कि को जलाने वाला होता है तभी उनका नया नौकर चाकू लेकर रामचरण को मार देता है। वहीं गांव के बाकी लोग भी एक दूसरे के साथ लड़कर मारे जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद कल्कि को एक बेटी होती है, लेकिन कल्कि दुखी होने के बजाय बहुत खुश होती है। इस मूवी में इंसानों की हैवानियत को दिखाया गया है, जो बेटी होने पर उन्हें मार देते हैं, लेकिन बिस्तर में हर एक आदमी को औरत की जरूरत होती है। और इसी मोड़ पर हमारी मूवी समाप्त होती है। धन्यवाद।